हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर प्रेजा। आई एम जितेंद्र त्यागी। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी लगे, उनकी ड्रीम जॉब लगे। ठीक है, तो हम हमेशा आपको इस तरीके की न्यूज़ देते रहते हैं कि जहाँ पे आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और उसके जो रिजल्ट्स हैं, चाहे वो इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग हो या फाइनल रिजल्ट हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है इस तरीके की जब हम वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको अपडेट देते हैं आपके इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग की या फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन की। ओके, बिकॉज आप लोग मेहनत करते हैं काफ़ी टाइम तक और फिर उस मेहनत के बाद एग्ज़ाम देने के बाद अगर फाइनल आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, ओबियसली आप लोगों के लिए एक मतलब अचीवमेंट है, खुशी का मौका रहता है, एंड फॉर अस आल्सो, राइट। सो अभी एक फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन्फॉर्मेशन दैट इज़ फ्रॉम यूपीएससी। सो इन्होंने 58 पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल का ESIC, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए रिक्रूटमेंट किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ओके, तो पहले भी इन्होंने कुछ दूसरी स्पेशलाइजेशन में शॉर्टलिस्टिंग अनाउंस किया था, तो अभी जो आया है नया दैट इज फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। तो सिविल के बच्चे, ठीक है, जेई के लिए जिन्होंने एग्जाम इसका टेस्ट दिया था उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ आ चुकी है कि आपके इंटरव्यू की डेट फाइनलाइज हो चुकी है और शॉर्टलिस्टिंग आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा वो यूपीएससी ऑफिस धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली में होगा। अपने आप में ये एक लाइफ का अचीवमेंट होता है किसी के लिए भी कि यूपीएससी के ऑफिस में जाके कोई आप इंटरव्यू दें। ठीक है, तो इसमें 2 सेशंस होंगे, एक आपका फॉरनून जो 9 AM पे होगा और जिन बच्चों का आफ्टरनून सेशन है उनको 12 PM पे जाके रिपोर्ट करना है वहाँ पे। तो ये टाइम नोट कर लीजिए कि रिपोर्टिंग करना टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी इस PDF के अंदर, ये यूपीएससी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, इस PDF के अंदर पूरा डिटेल उन्होंने दिया हुआ है। सो आपको पूरा इसको रीड करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वहाँ पे, किस फॉर्मेट में लेके जाने हैं। ठीक है, ये पूरा आपको एक एक लाइन इसकी पढ़ के अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना है। और साथ में जो फाइनल रिजल्ट्स हैं शॉर्टलिस्टिंग के वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, सो 29 अप्रैल को इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। फॉरनून सेशन मतलब जो मॉर्निंग वाला सेशन होता है 9 AM पे, तो ये सारे रोल नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके इंटरव्यूज होंगे मॉर्निंग वाले सेशन में। ओके, और आफ्टरनून सेशन में 12 बजे जिनको रिपोर्ट करना है उन बच्चों के रोल नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आप लोग अपने रोल नंबर्स प्लीज़ यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लें। और ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे जिनके रोल नंबर प्रेजेंट हैं, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, सो 30 तारीख को भी इंटरव्यूज़ हैं, तो आप अपनी डेट और टाइम प्लीज़ नोट करके रखें और अपनी इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रॉपर फिट होके जाना है वहाँ पे, तो अपनी हेल्थ का भी अच्छे तरीके से केयर करें अप टू द इंटरव्यू। ओके, और उसके बाद ये मई तक जाएंगे इंटरव्यूज़, तो आपके पास देखो टाइम है भी। अगर हम देखें जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है आपका 29 अप्रैल से। ठीक है, तो ये काफ़ी दिन आपको दिए हैं उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। सो आपको अब इस इंटरव्यू को सीरियसली लेना है और इंटरव्यू की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके, क्योंकि जेई की पोस्ट भी अच्छी पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई जॉब मिलती है आपको तो एक बड़ी अच्छी जॉब है और उसके लिए आपको प्रेजेंट करना है आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी फाइनल जॉब नहीं मिली आपको। इन सब के अंदर कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे फाइनली, ठीक है, तो उन फाइनल सेलेक्टेड बच्चों में अपना नाम लिखाने के लिए आपको इस इंटरव्यू को सीरियसली प्रिपेयर करना है। ओके, अब क्या करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखो सिविल में जो भी आपके कोर सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको उन सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। सारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं सिविल के अंदर, उन सारे कंसेप्ट को एक बार रिवीजन करो। सारे सब्जेक्ट अपने जो भी हैं आपके, उनको सबको पढ़ो। ओके, और मेनली जैसे बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड ज़्यादा इसका काम रहता है डिपार्टमेंट का, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उनको स्पेशली आपको प्रिपेयर करना है। ओके, और उसके बाद आपसे टेक्निकल के अलावा आपके बारे में भी पूछा जाता है, जैसे आपका एक पर्सनल जो आपका रहा है बैकग्राउंड कि आपने कहाँ से एजुकेशन ली, 10th कहाँ से की, ठीक है, 10th में कितना परसेंटेज था, या उसके बाद डिप्लोमा किया आपने, या 12th के बाद डिप्लोमा किया, ठीक है, कहाँ से किया, ये भी आपसे बातें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो जनरल चीज़ें हैं जो मतलब सभी पढ़े लिखे लोगों को आम तौर पे पता होनी चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस, तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, जो HR वाले क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस भी वहां पे पूछे जा सकते हैं।
मेजोरिटी रहेगा आपका टेक्निकल सेक्शन, बट आपको इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है किसी भी इस तरीके की जॉब्स में। तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आपका बिल्डअप करना है, इस पर भी आपको वर्क करना है। ओके, बहुत सारे बच्चों की नॉलेज अच्छी होती है, चीज़ें उनको पता होती हैं, बट आपको पता है, बट सामने वाले को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हो अपने आप को कि नहीं आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम हमेशा इंटरव्यू कंडक्ट करते रहते हैं, आपको पता है पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स जो है यूरोपीडिया ज्वाइन करते हैं अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो उस इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि जो उनको कंटेंट पता है बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस सीक्वेंस में बोलना है। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों पे वर्क करना है। ओके, यूरोपीडिया ने अभी रिसेंटली बार के लिए स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू ज्वाइन किए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किए, और उसके अलावा अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत बच्चा यूरोपीडिया से मॉड्यूल लेता है और फाइनली सेलेक्ट भी होते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो आप सिविल के स्टूडेंट्स ये यूरोपीडिया के मॉड्यूल जो है इंटरव्यू मॉड्यूल्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले आप डिफरेंट सब्जेक्ट के इंटरव्यूज लगाते हो मेंटर्स के साथ, स्नैप इंटरव्यूज। ठीक है, उस इंटरव्यू के अंदर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ आंसर आप कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद आपको एक फीडबैक दिया जाता है कि भाई आपका ये क्वेश्चन सही था, ये ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपने सही आंसर नहीं किया, ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है और ये आपका वीक है, इस पर वर्क करो, ये ज़्यादा रेलिवेंट है आपके लिए। तो उस तरीके से आप जब सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यूज दोगे, आपको एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, रिहर्सल होगा आपका। और उसी तरीके से एचआर सेक्शंस के लिए हमारे मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं हमेशा, तो आप एचआर के भी इंटरव्यू लगाओगे जिसमें आपसे जनरल आपकी पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब ये प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत सारे स्नैप लगा लेते हो, फिर एक फाइनल इंटरव्यू आप लगाते हो, तो आप रेडी हो जाते हो एक्चुअल इंटरव्यू फेस करने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी जब हम कोई चीज़ का रिहर्सल कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस तो बढ़ती है अच्छी। ठीक है ना, अगर हम किसी भी चीज़ में बिना रिहर्सल के जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हुई तो वहाँ पे तो फीडबैक का ऑप्शन नहीं होगा, वो तो फाइनल है। तो जाने से पहले क्रिकेटर भी, जैसे आपको पता है कि क्रिकेट खेलने से पहले जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो हमेशा खेलते हैं, अगर कल उनका मैच है तो प्रैक्टिस मैच करते हैं वो भी एक दिन पहले ना। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। तो सारे बच्चे इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, घर पे कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं, किसी के भी साथ कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल्स के साथ करेंगे जो रेगुलर इसी एक्टिविटी को करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू कैन कॉल द एग्जीक्यूटिव। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भर सकते हो यूरोपीडिया की तरफ से, और एक नंबर भी आपको प्रोवाइड रहता है। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन कॉल द एग्जीक्यूटिव, यू कैन डिस्कस। ओके, ऑल द बेस्ट।